बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की अहम तरीन ख़बर ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के चेयरमैन जो थे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा देने का जो है वो ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस हवाले से कुछ वजूहात भी बताई हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी ही ऑब्वियस रीज़न इस हवाले से बताई जा रही है कि आफ्ताब सुल्तान को जब इन्होंने चेयरमैन नैब के ओहदे के ऊपर अपॉइंट किया था तो इनका मकसद सिर्फ ये था कि जो इनसे पहले वाले चेयरमैन नैब थे यानी कि जावेद इकबाल साहब, वो कुछ ऐसे इनके काम थे जो नहीं कर रहे थे और इन्होंने एनआरओ के सिलसिले में उनसे रब्ता किया था, यानी कि नैब तरमीम भी इन्होंने की थी और नैब के पर काट दिए थे। टेक्निकली जो है वो नैब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग्स है, वहाँ पर लोग बैठे हुए लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। तो आफ्ताब सुल्तान को इन्होंने लगाया और इनको ये उम्मीदें थी कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो इस ओहदे के ऊपर आकर उनके लिए काम करेगा और उस शख्स ने किया भी। और एनआरओ जो मिला है उसमें इस शख्स का जो है वो कलीदी किरदार है। और अगर आज शख्स ये जब इस्तीफ़ा दे चुका है तो उसके बाद आकर मीडिया पे कुछ ऐसी बातें करता है और हीरो बनने की कोशिश करता है, तो इस शख्स को याद करवाया जाए कि इसके होते हुए 1100 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो इन चोरों ठगों के माफ़ हुए हैं। रिज़ाइन करने के बाद आफ्ताब सुल्तान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी, मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। अब बड़ी ही वाज़ेह इसमें बात है कि वो क्या चीज़ें थी जो कि इनको कही गई। लेकिन उससे पहले अब इनकी स्टेटमेंट के बारे में ज़रा गौर कीजिए। आईने पाकिस्तान के तहत या जो भी कवानीन है उनके तहत जो नैब है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका जो चेयरमैन है वो किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर ये साहब बता रहे हैं कि मुझे कहा गया, यानी कि इस बात की तो सीख है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर लोग हैं, वो नैब हो या कोई भी दीगर जो अदारे हैं, उन सब को वो कंट्रोल करते हैं। और जो एक वाज़ेह चीज़ है कि क्या इनको कहा गया, तो ये बात कही जा रही है, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान को कहा गया कि इमरान खान के ऊपर जो है वो रेफरेंस बनाए। इतने सारे खान साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनमें से किसी एक में तो कोई तो करप्शन खान साहब ने की होगी, तो उनके ऊपर जो है वो नैब का रेफरेंस बनाया जाए, किसी चोरी का, किसी डकैती का। लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने मना कर दिया या उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो इन्होंने उनको कहा कि आप किसी भी तरीके से चाहे कोई जाली रेफरेंस बना दे लेकिन बनाएं, जो कि आफ्ताब सुल्तान ने बनाने से मना कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने रेफरेंस बनाए हैं ये वाले तोशा खाना का या फॉरेन फंडिंग केसेस, इस तरीके के जाली मुकदमात बनाने का कहा गया था, क्योंकि पता इनको भी है कि अल्टीमेटली हम कहाँ तक इनको लेकर जा सकते हैं। तोशा खाना का जो केस है वो एक गड़ी का केस है और अगर जो है वो ये अदारों में मुदाखलत ना करें तो वो 10 मिनट का केस है और 10 मिनट में खान साहब उसमें बरी हो सकते हैं। जबकि जो ममनुआ फंडिंग का केस है वो पाकिस्तानियों के भाई पैसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं। उन केसेस को जो है वो बुनियाद बनाकर इमरान खान को सिस्टम से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। तो इन पीडीएम की जमातों को इमरान खान के खिलाफ बड़े ही मजबूत केसेस चाहिए थे, कोई अरबों रुपए की करप्शन के, जिनको ये इस्तेमाल करके इमरान खान को सिस्टम से बाहर कर सके, जो कि आफ्ताब सुल्तान ने करने से मना कर दिया। अब उन्होंने इसको तो हटा दिया है, अब इसके बाद किसको लाया जाना है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके ख्याल में जो इनका इससे भी ज़्यादा कोई मुखलस बंदा होगा जो इनके लिए काम कर सके और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना सके, उनको इन्होंने लगाना है। उसी तरह का बंदा जैसा कि मोहसिन नकवी है जिसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर आज ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है कि एजेंसियाँ या जो फ़ौज होती है वो इन अदारों को कंट्रोल कर रही होती है। खान साहब बारहा बता चुके हैं कि जनरल बाजवा के अंडर ये सारे अदारे आते थे और जो आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान का उसके पास एब्सोलूट पावर है। वो उस एब्सोलूट पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी करता है जो उसके दिल में आए, लेकिन उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।